जब तक कैंग द कॉन्करर की कहानी एमसीयू में चल रही थी, किसी को कोई आइडिया नहीं था कि क्या कैसे होगा। पर क्वांटममेनिया में जब कैंग का जादू नहीं चला, प्लस कैंग का रोल प्ले करने वाले जोनाथन मेजर्स पंगे में फंस गए, जो इल्जाम उन पर हाल फिलहाल हट भी गए थे, तब डिज्नी और मार्वल ने अपना प्लान चेंज कर दिया। पर जिस मिनट रॉबर्ट डाउनी जूनियर डॉक्टर डूम के रोल में कास्ट हुए, उसी मिनट से एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का अच्छा खासा आइडिया सबके सामने आ गया। इसीलिए मैं तभी से आपको डॉक्टर डूम कौन है, सीक्रेट वॉर्स का क्या सेंस बन रहा है, सीक्रेट वॉर्स क्या है, कैसे मार्वल इस डॉक्टर डूम को सामने लाएगा, डॉक्टर डूम कितना पावरफुल है, सीक्रेट वॉर्स से पहले क्या होगा, डॉक्टर डूम को क्या चाहिए डूम्सडे में, डॉक्टर स्ट्रेंज का अगला पार्ट अनाउंस हुआ, मल्टीवर्सल एवेंजर्स का रोल क्या है, इल्यूमिनाटी कहां है और बुरे लोग कहां हैं, ये सब अभी तक मैं आपको बता चुका हूं। पर आज आपको टाइम रन्स आउट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। वो भी सब होगा डॉक्टर डूम के एक दिन के अंदर। ये है डूम्सडे। आप जानते हो कि डॉक्टर डूम बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है पूरे मार्वल यूनिवर्स में, और रॉबर्ट डाउनी जूनियर का इस कैरेक्टर को प्ले करना बहुत बड़ी बात है। हालांकि अभी भी बहुत सारे सवाल हैं कि ये डूम कब सामने आएगा, ये कौन से यूनिवर्स को बिलोंग करता है, उसका स्पाइडरमैन के साथ क्या रिश्ता होगा, सेलेस्टियल्स का यहाँ क्या रोल है। मार्वल यूनिवर्स में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ साइंस को मानते हैं और कुछ लोग हैं जो मैजिक में बिलीफ रखते हैं। डूम उन गिने चुने लोगों में से एक है जिसे साइंस और मैजिक में सिर्फ बिलीफ नहीं है, बल्कि वो यूनिवर्स के इन दोनों साइड्स की नॉलेज रखता है। यही यूनिक क्वालिटी डूम को एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बनाती है। और आज हम डूम्सडे की ही बात कर रहे हैं, डूम का एक पूरा दिन। आइए इस दिन को शुरू करते हैं एक ब्लैक स्वान के साथ। यबत उमोंतारू पैदा हुई थी हिडन सिटी के रॉयल फैमिली में। यबत और उसका भाई आइवरी किंग्स, जिन्हें बियॉन्डर्स के नाम से भी जाना जाता है, उनकी बनाई हुई लाइब्रेरी ऑफ वर्ल्ड्स में जाते, जहां कहा जाता है कि एक दिन ग्रेट लेडीज उन्हें वहां दिखेंगी। पर एक दिन उनकी दुनिया पर इनकर्जन होना शुरू हुआ। इनकर्जन में 2 यूनिवर्स बर्बाद हो रहे होते हैं। ये प्रोसेस होता है उन दोनों यूनिवर्स के अर्थ के बीच टक्कर होने के बाद। इसे रोकने का एक ही तरीका है, किसी एक अर्थ को बर्बाद कर दो जिसमें दोनों यूनिवर्स और एक अर्थ बच जाएगा। तो इनकर्जन के बीच ही ब्लैक प्रीस्ट आसमान से आए और उन्होंने यब्बत के लोगों को मारना शुरू कर दिया। सब मारे गए सिवाय यब्बत के, जो कि भाग के चली गई लाइब्रेरी ऑफ वर्ल्ड्स में, जहां वो सामने खड़ी थी ग्रेट लेडीज के, जिन्हें कहा गया ब्लैक स्वान्स, जो कि पूछती है और काम करती हैं राबुम अलाल के लिए। यब्बत ने राबुम अलाल की कही हुई हर बात मानी, पर एक दिन उसने और 5 दूसरी ब्लैक स्वान्स को राबुम अलाल की सच्चाई पता चल गई। और ये सच्चाई जानने के बाद यब्बत ने स्वान्स का साथ छोड़ दिया और निकल गई अपने रास्ते। वो सामने आई अर्थ 616 में, जहां पहली बार इनकर्जन होने वाला था। जिस अर्थ के साथ अर्थ 616 का इनकर्जन होने वाला था, उसने उसे बर्बाद कर दिया। पर ऐसा करते हुए ब्लैक पैंथर ने उसे देख लिया और वो उसे पकड़कर ले आया इल्यूमिनाटी के पास, जिन्हें तब पहली बार पता चला इनकर्जन के बारे में और कैसे एंटी मैटर बॉम्ब यूज करके वो ब्लैक स्वान इनकर्जन रोक रही थी। तभी लेथवेरिया के ऊपर एक दूसरा अर्थ दिखा और इल्यूमिनाटी ब्लैक स्वान और एक एंटी मैटर बॉम्ब लेकर चले गए लेथवेरिया, जहां उन्हें जो अर्थ दिखता है लेथवेरिया के ऊपर, उसका कलर था ब्लू। ब्लैक स्वान इल्यूमिनाटी को बताती है कि ब्लू इनकर्जन का मतलब है मैप मेकर्स। मैप मेकर्स आसमान से गिरते हैं और लेथवेरिया पर अटैक करना शुरू करते हैं, जिनका सामना होता है डूम और उसके बेटे से। तब ब्लैक स्वान इल्यूमिनाटी को दूसरे अर्थ पर ले जाती है और दिखाती है कि कैसे मैप मेकर्स किसी अर्थ को खोखला कर देते हैं, उसके सारे रिसोर्सेज निकालकर। मैप मेकर्स उस खोखले अर्थ का हिस्सा दूसरे अर्थ पर गिरा देते हैं, ये मार्क करते हुए कि अर्थ से रिसोर्सेज निकालकर उसे बर्बाद कर दिया। अब नए अर्थ पर ऐसा करना है। यही हिस्सा गिरा लेथवेरिया पर, लेकिन मैप मेकर्स के लिए काम करने वाले सिदेरा मारिस उस हिस्से को प्लेस नहीं कर पाए और डूम से हार गए। दूसरी तरफ इल्यूमिनाटी ने उस खोखले अर्थ को बर्बाद कर दिया, जिन्हें ऐसा करते हुए डूम ने देख लिया। तब डूम लग गया उस हिस्से की जांच करने। डूम ने बहुत ध्यान से उस हिस्से को रिवर्स इंजीनियर करके मैप मेकर्स का पूरा नेटवर्क मैप किया। प्लस उसके पास मॉलिक्यूल मैन भी था, जिसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही थी उस हिस्से से। अब शुरू होता है डूम का दिन। मॉलिक्यूल मैन डूम को ले गया एल्सवेयर। वहां डूम को कुछ फ्रैगमेंट्स दिखते हैं, जिनसे मॉलिक्यूल मैन डूम को कहता है कि तुम समझ गए होगे कि तुम्हें क्या करना है। डूम उन फ्रैगमेंट से कुछ बनाना शुरू करता है। उन फ्रैगमेंट से बनता है एक मशीन, जहां मॉलिक्यूल मैन और डूम पहुंचते हैं एक प्लेटफॉर्म पर और मॉलिक्यूल मैन डूम को उसे टाइम में पीछे ले जाने को कहता है। मॉलिक्यूल मैन डूम को उस समय उस जगह ले जाता है जहां मॉलिक्यूल मैन बना था। तभी डूम और मॉलिक्यूल मैन किसी आदमी को किसी मशीन पर काम करते हुए देख रहे होते हैं। तभी उसमें से एक जबरदस्त रोशनी निकलती है। तब मॉलिक्यूल मैन अपने पास जाता है और दूसरे मॉलिक्यूल मैन को चाकू से मार देता है, जिसके बाद वो डूम को वो चाकू
देता है और बोलता है कि ये पहला मैंने किया, अब बाकी तुम्हें करने होंगे। डूम को समझ नहीं आता। तब मॉलिक्यूल मैन डूम को ले जाता है लाइब्रेरी ऑफ वर्ल्ड्स, एक नेक्सस ऑफ रियलिटी, जहां वो उसे बताता है बियॉन्डर्स का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट, मल्टीवर्स में हर यूनिवर्स की एक बार में मौत। और ये वो कैसे करेंगे? मॉलिक्यूल मैन को यूज करके। हर यूनिवर्स में हर बीइंग के अलग वेरिएंट एग्जिस्ट करते हैं जो हर यूनिवर्स में अलग होते हैं, पर मॉलिक्यूल मैन के साथ ऐसा नहीं है। वो हर यूनिवर्स में सेम है। सारे मॉलिक्यूल मैन का दिमाग एक ही है और मॉलिक्यूल मैन ही बियॉन्डर के बॉम्ब हैं। मॉलिक्यूल मैन मरा तो यूनिवर्स मरा। तब डूम पूछता है कि अभी ऐसा नहीं हुआ जब उसने अपने आप को मारा, जिस पे मॉलिक्यूल मैन बताता है कि उसने पहले मॉलिक्यूल मैन को मारा है, वो भी समय से पहले। अगर डूम और उसे बियॉन्डर्स का प्लान बर्बाद करना है तो उन्हें और मॉलिक्यूल मैन को मारना होगा। बियॉन्डर्स का प्लान 25 साल बाद शुरू होगा। डूम कहता है कि 25 साल में इनफाइनाइट मॉलिक्यूल मैन को मारना इम्पॉसिबल है, जिस पे मॉलिक्यूल मैन कहता है कि मुझे पता है, अब तुम्हें एक धर्म शुरू करना होगा। तब मॉलिक्यूल मैन डूम की पहचान छुपाता है, उसके हाथ में ऑलरेडी एक चाकू है और तब डूम दूसरे मॉलिक्यूल मैन को मार देता है। कई मॉलिक्यूल मैन्स को मारते हुए एक अर्थ पर डूम मिलता है एक लड़की से, जो उसे देख लेती है मॉलिक्यूल मैन को मारते हुए। उस लड़की की फैमिली मर चुकी है, वो अकेली सर्वाइवर है वहां। डूम उसे स्पेशल कहता है और पूछता है कि क्या वो चाहती है कि डूम उसे सिखाए कि कैसे कोई उसे कभी दर्द ना पहुंचा सके। वो लड़की कहती है हाँ, और वहां से शुरू होता है डूम का धर्म। वो लड़की बनती है पहली ब्लैक स्वान, जो कि मॉलिक्यूल मैन को मारने का काम कंटिन्यू रखती है। एक स्वान से 3 स्वान होती हैं और 3 से कई सारी। धर्म अपना काम कर रहा था और इस धर्म का भगवान था राबुम अलाल यानी डूम, जिसके एक एक्शन से मॉलिक्यूल मैन वैसे ही खत्म हो रहे थे जैसे थैनोस के स्नैप से आधा यूनिवर्स खत्म हो गया। अब पहले मॉलिक्यूल मैन के मरने के साथ ही इनकर्जन का खेल शुरू हो गया। इस खेल के शुरू होने के 10 साल बाद बियॉन्डर्स को समझ आया कि कुछ गलत हो रहा है। उनका एक बार में पूरे मल्टीवर्स को खत्म करने का महान एक्सपेरिमेंट फेल हो रहा है। तब बियॉन्डर्स ने मैप मेकर्स और सिदेरा मारिस को उन अर्थ पर भेजा जहां मॉलिक्यूल मैन मर चुका है, जहां सिदेरा मारिस उस अर्थ के रिसोर्सेस निकालकर आगे के इनकर्जन को रोक सकें। अब डूम को लग रहा था कि वो बियॉन्डर्स का एक्सपेरिमेंट फेल कर रहा था, पर इनकर्जन उसके और मॉलिक्यूल मैन की वजह से ही शुरू हुआ। यानी बियॉन्डर्स का प्लान कहीं ना कहीं शुरू हो ही चुका था, बस ये सब उनके प्लान से पहले हो रहा था। उसी दौरान ब्लैक प्रीस्ट ने लाइब्रेरी ऑफ वर्ल्ड्स पर अटैक किया और ब्लैक प्रीस्ट का लीडर डॉक्टर स्ट्रेंज सामने आया राबुम अलाल के, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज को पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि डूम ही है। वैसे डूम के लिए अभी एक दिन से ज्यादा बीता नहीं था क्योंकि वो टाइम ट्रैवलिंग कर रहा था, पर बाकी लोगों के लिए बहुत समय बीत चुका था। जब डूम ने अपना असली चेहरा डॉक्टर स्ट्रेंज को दिखाया तो 6 ब्लैक स्वान्स ने उसका चेहरा देख लिया और उनमें से कुछ उसका साथ छोड़कर चली गई। यबत उमोनतारू उनमें से एक थी। डॉक्टर डूम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तब डॉक्टर डूम डॉक्टर स्ट्रेंज को दिखाता है कि उसे जब समझ आया कि इनकर्जन कहीं ना कहीं उसी की वजह से हो रहा है, तब उसने कई सारे मॉलिक्यूल मैन को पकड़ना शुरू किया। तब सारी तबाही मल्टीवर्सल एवेंजर्स के मरने और ब्लैक प्रीस्ट के खत्म होने के बाद वो मोमेंट आता है जब डूम और बियॉन्डर्स आमने सामने होते हैं। क्या आप तैयार है इस अल्टीमेट बैटल के लिए? बियॉन्डर्स आए थे उनके एक्सपेरिमेंट को डिस्टर्ब करने वाले को खत्म करने, पर डूम रेडी था इस एनकाउंटर के लिए। उसे फर्क नहीं पड़ता कि इसका क्या अंजाम होगा। उसने वो किया जो उसे करना था और सब बर्बाद हो गया। डूम ने बचे हुए मॉलिक्यूल मैन्स को बॉम्ब की तरह यूज किया और बियॉन्डर्स को खत्म कर दिया, जिनके साथ खत्म हो गए लाखों यूनिवर्स। हर जगह सिर्फ अंधेरा था, सिर्फ 12 यूनिवर्स बचे थे। रीड को यूनिवर्स के खत्म होने की भनक लगी और वो समझ गया कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय लाइफ राफ्ट बनाने के। टाइम रन्स आउट का यही मतलब है, अब कोई वक्त नहीं बचा। इस इवेंट के बाद सीक्रेट वॉर्स के इवेंट हुए, जिसका वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। अब क्या आप समझ पाए कि क्यों डूम की एंट्री मार्वल यूनिवर्स में गेम चेंजिंग है? पर डूम की जर्नी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में होगी फेज 6 में। हालांकि एक अजीब बात हुई कि ऐसे रूमर्स सामने आ रहे हैं कि डूम का कुछ लेना देना होगा स्पाइडरमैन के साथ, प्लस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में मॉलिक्यूल मैन है भी नहीं। यही ये थ्योरी आ रही है कि जैसे हर यूनिवर्स में एक मॉलिक्यूल मैन था यूनिवर्स को बर्बाद करने के लिए, वैसे हर यूनिवर्स में स्पाइडरमैन भी है। क्या पता स्पाइडरमैन मॉलिक्यूल मैन की जगह लेकर डूम के दिन को और इंटरेस्टिंग बनाए। मैं पूरी टाइम रन्स आउट सीरीज में आपको सीक्रेट वॉर्स का ऑसम सेटअप बता रहा था, जिसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का खुद टाइम रन्स आउट हो रहा है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो उनके पास ज्यादा टाइम और ज्यादा मूवीज नहीं बची सीक्रेट वॉर्स को सेटअप करने के लिए। इनकर्जन अपनी जगह सेट है, वेरिएंट्स अपनी जगह पर हैं, यहाँ सेलेस्टियल्स हैं जिन्होंने बियॉन्डर्स को बनाया था।
अब बस सेटअप चाहिए। ये सीरीज दिखाते हुए मैंने एक और चीज नोटिस करी कि कॉम्प्लेक्स स्टोरीज को तभी दिखाया जा सकता है जब उनको हैंडल करने वाले भी उन स्टोरीज की वैल्यू करें। सिर्फ 4 से 5 मूवीज पूरे मार्वल का गेम चेंज कर सकती है, बस टाइम रन्स आउट के लेवल का एग्जीक्यूशन चाहिए। अब लास्ट एपिसोड में ये पूरी स्टोरी जिसे मैंने अलग अलग पर्सपेक्टिव से आपको सुनाया है उसे मैं एक साथ आपको सुनाऊंगा, ताकि इनके बीच की डिटेल्स आपके एक्सपीरियंस को और ऑसम बना दे। पर आप मुझे बताइए कि आपके हिसाब से डॉक्टर डूम का रोल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कहां तक जा सकता है? क्या ये स्टोरी सुनते हुए आपके मन में कोई क्रेजी थ्योरी आई? प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें कई सुपर स्टोरीज के लिए। आपको पता है ना स्टोरीज कितनी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अंत में सब स्टोरीज ही तो बन जाते हैं।